नमस्कार। विभाग विनोद में मैं संगरूर आज फिर रूबरू हूँ आपसे आज की ताज़ा घटना पर अपने विचार आपके साथ शेयर करूँ। जैसा कि हम पिछले दिनों चर्चा करते चले आ रहे हैं, महाराष्ट्र में जब से शिवसेना में विवाद हुआ और एकनाथ शिंदे अनेक विधायकों सांसदों के साथ अलग हो गए और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से यहाँ सरकार बनाई, खुद मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद से भी जो अब असली जो लड़ाई चल रही है वो शिवसेना के मालिकाना हक को लेकर के और उसके चुनाव चिन्ह को लेकर, जहां उद्धव ठाकरे स्वयं को शिवसेना का असली वारिस बता रहे हैं। मातोश्री मुख्यालय है, देवतुल्य माना जाता है शिव सैनिकों के लिए। वही अलग हुए एकनाथ शिंदे स्वयं को असली शिवसेना बताकर शिवसेना नाम और धनुष बाण चुनाव चिन्ह पर अपना दावा करता है। यह मामला अभी निर्वाचन आयोग के पास अंतिम फैसले के लिए लंबित है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, उसके आदेश पर निर्वाचन आयोग उस पर सुनवाई कर रहा है। लेकिन इस बीच में जो एक घटना विकास क्रम हुआ वो दिलचस्प है, बल्कि इससे एक बार फिर निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता संदेहों को घेरे में है, कटघरे में है। वह यह अभी जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले दिनों, मुंबई ईस्ट में उपचुनाव, विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है। अब उसके लिए चुनाव चिन्ह चाहिए उम्मीदवारों को, और वहां पर दिलचस्प है कि शिवसेना ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारे। बावजूद इसके, ध्यान रखें, बावजूद इसके बगैर किसी पक्ष को सुने निर्वाचन आयोग ने दोनों पक्ष को शिवसेना के नाम और उसके चुनाव चिन्ह धनुष बाण के उपयोग किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, दोनों। हालांकि यह हास्यास्पद है, चूंकि वहां एकनाथ शिंदे गुट है ही नहीं है, सिर्फ शिवसेना लड़ रही है। अर्थात यह आदेश उद्धव ठाकरे के शिवसेना के लिए है। इस पर राजनीति गर्म हो गई है। न केवल उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे, बल्कि इसमें अब अन्य दल भी, राष्ट्रीय दल भी कूद पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां एकनाथ शिंदे गुट के दावे का समर्थन किया, वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस ने शिवसेना, उद्धव ठाकरे के शिवसेना के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए। अब यहां मामला यह आता है कि यह जो हालांकि अंतरिम आदेश है मुंबई ईस्ट को लेकर के, उसके चुनाव को लेकर के, लेकिन अब शंका यह व्यक्त की जा रही है कि चूंकि बगैर किसी पक्ष को सुने निर्वाचन आयोग ने ऐसा आदेश जारी किया है, यह पूछा जा रहा है या आशंका व्यक्त की जा रही है कि यह अंतरिम आदेश क्या अंतिम आदेश होगा? यह सवाल मौजूद है, क्योंकि जब एक साधारण सी बात होती कि जब वहां एकनाथ शिंदे गुट ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, सिर्फ शिवसेना का उम्मीदवार है, तो फिर उसे प्रतिबंधित क्यों किया जा रहा है? यह विवाद का मुद्दा यहां तो था नहीं। यहां कोई पक्ष और विपक्ष की बात तो यहां थी नहीं कि दोनों का दावा हो। जब यह अंतिम फैसला निर्वाचन आयोग ले लेगा, उसके बाद की स्थिति बदलेगी। हालांकि तब भी मैं समझता हूं जिस पक्ष के खिलाफ वो आदेश जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगा। अभी बने अदालती कार्रवाई बाकी रहेगी, लेकिन फिलहाल यह जो अंतरिम आदेश निर्वाचन आयोग ने दिया रोकते हुए, इससे यह चर्चा आम हो गई है, बल्कि एक राष्ट्रीय बहस छिड़ गई है कि निर्वाचन आयोग हमेशा सत्ता पक्ष का ही समर्थन क्यों करता है। निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, उस पर निष्पक्षता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव कराने की अहम जिम्मेदारी है। ऐसे में अगर निर्वाचन आयोग संदेहों के कटघरे में खड़ा हो जाए या खड़ा कर दिया जाए,
तो फिर उसकी निष्पक्षता पर सवालिया निशान तो लगेगी। इस मामले में भी यही हो रहा है। जबकि मुंबई ईस्ट में एकनाथ शिंदे गुट का उम्मीदवार नहीं है, तो फिर दोनों गुट के लिए आदेश जारी करने का क्या अर्थ? साफ है, माने यह एक पूर्व संकेत की तरह है, ऐसा माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मान रहे हैं और ऐसी चर्चा है, आम चर्चा है कि अंतिम ये जो आदेश आएगा, इस अंतरिम आदेश से कुछ पृथक नहीं होने जा रहा है। यह जो है स्थिति बहुत ही विचलित करने वाली है। हमारा विशाल लोकतंत्र ऐसे किसी भी संदेह को हवा नहीं दे सकता जिसमें चुनाव की निष्पक्षता को लेकर के कोई सवाल खड़ा किया जाए। वह भी चुनाव कराने की जिम्मेदार निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता जब संदेहों के घेरे में आती है, तब सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या हमने जिस लोकतंत्र की कल्पना की है या जिस लोकतांत्रिक मार्ग पर हम चल रहे हैं, वह अब, जी हां, वह अब सुरक्षित है। अनेक विगत में अनेक ऐसे निर्णय निर्वाचन आयोग ने लिए जबकि उसकी निष्पक्षता पर उंगलियां उठी हैं। यह ताजा घटना जो है महाराष्ट्र की, मुंबई ईस्ट अंधेरी ईस्ट के चुनाव को लेकर के, जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के, उस पर चुनाव चिन्ह पर जो प्रतिबंध करना, यह उचित नहीं लगता है। फिलहाल अब दिलचस्प तथ्य यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि इसमें राष्ट्रीय दल भी शामिल हो गए इस विवाद में। भारतीय जनता पार्टी की ओर से देवेंद्र फडणवीस ने टिप्पणी की है, बल्कि इस अंतरिम आदेश के पक्ष में उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि संभवतः अंतिम आदेश भी एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में होगा। यह टिप्पणी आई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से यह कहा गया है, यह हैरानी प्रकट की गई इस अंतरिम आदेश पर, और यह कहा गया है कि फैसला जो अंतिम होगा, अगर वह इसी तरह से होता है तो फिर निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता कैसी? यह मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह एक किसी निर्वाचन क्षेत्र का मामला नहीं है। इसका असर चूंकि आने वाला जो विवाद अभी है, शिवसेना उद्धव गुट बनाम एकनाथ शिंदे गुट को लेकर के, शिवसेना के हक को लेकर के, शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर के, यह जो है उस पर असर पड़ेगा। फिलहाल धनुष बाण और शिवसेना नाम पर जो प्रतिबंध लगाया है, उस पर जो रोक लगाई है, वह अपनी जगह विवादास्पद तो है, लेकिन अब दिलचस्प पहलू यह है कि जो उन्होंने वैकल्पिक नाम निर्वाचन आयोग ने मांगे, उस पर उद्धव ठाकरे की ओर से जो नाम दिए गए, अब उसे लेकर के वो है कि त्रिशूल, उगता सूरज और मशाल, यह 3 नाम सुझाव गए हैं, जिसमें से कोई एक उसे चाहिए। लेकिन जो जानकारी मिली है निर्वाचन आयोग के सूत्रों से, उनकी जो सूची है वहां पर इनमें से कोई भी नाम अभी उपलब्ध नहीं है। ध्यान रखें, यह जो त्रिशूल, मशाल और उगता सूरज मांग रहे हैं उद्धव ठाकरे, निर्वाचन आयोग की जो सूची है जिसमें जो नाम है जो उपलब्ध है, उसमें ये तीनों नाम शामिल नहीं है। ऐसे में इन्हें फिर से कोई और नाम देना होगा और चुनाव सिर पर है। तो यह इशारा तो इसी बात की ओर करता है कि आने वाले दिनों में निर्वाचन आयोग को लेकर के भी राजदलों के बीच एक द्वंद्व शुरू होने वाला है। यह स्थिति अच्छी नहीं है, लोकतंत्र की सेहत के लिए
एक अत्यंत ही खतरनाक पूर्व संकेत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें कि हमारा पूरा का पूरा लोकतंत्र निष्पक्ष चुनाव के ऊपर आधारित है। हमने जिस संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया है उसकी यह धुरी है। और कुछ अपवाद छोड़ दे तो यह कहा जा सकता है कि बहुत अत्यंत ही सफलतापूर्वक अब तक आम चुनाव हमारे यहां होते रहे हैं। इक्का दुक्का जो इस प्रकार उपचुनाव को लेकर कुछ संदेह प्रकट किए जाते हैं, निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता के पर जो उंगलियां उठती हैं, उसे अगर छोड़ दें तो आम चुनाव निष्पक्षता पूर्वक होते रहे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि पिछले दिनों ईवीएम मशीन को लेकर के बहुत सारी बातें खड़ी हुई। उसके टैंपरिंग को लेकर के ही नहीं, पूरी की पूरी मशीन को बदलने की बात हुई। एक बार तो इतना तक आया था कि लाखों ईवीएम मशीन बेंगलोर की फैक्ट्री से निकले, उनका चुनाव आयोग ने भुगतान भी कर दिया था, लेकिन वो लापता हो गए। उसके बाद से कुछ आज तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली कि वो हुआ क्या। इस तरह से संदेह प्रकट तो किए गए, लेकिन जब बात आ जाती है मुंबई अंधेरी ईस्ट जैसे निर्वाचन क्षेत्रों उपचुनाव की, और इसमें एक कंस्टिट्यूंसी को लेकर आदेश पर देना था, तो वहां निर्वाचन आयोग निश्चय ही कटघरे में खड़ा होता है। ये दोहरा नहीं होगा, दोहरा रहा हो कि जब वहां पर एकनाथ शिंदे गुट का कोई उम्मीदवार नहीं है, तो फिर शिवसेना नाम के उपयोग और चुनाव चिन्ह के पर प्रतिबंध लगाने का अंतरिम आदेश आखिर क्यों? मामला अभी उनके पास लंबित है, अंतिम आदेश मिलता है, उसके बाद दोनों पक्ष पर लागू होता है। और यहां तो दोनों पक्ष है ही नहीं। ये साफ है कि निर्वाचन आयोग के निशाने पर उद्धव ठाकरे का शिवसेना रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और विशेषकर जैसा पिछले दिनों मैंने कई बार कहा है कि महाराष्ट्र के ऊपर, महाराष्ट्र के घटना विकास क्रमों के ऊपर पूरे देश की नजरें लगी रहती हैं। सिर्फ राजदलों की नहीं, आम जनता की नजर लगी रहती है। वैसे में किसी गलत परंपरा की नींव अगर महाराष्ट्र में निर्वाचन आयोग की ओर से डाली जाती है, तो यह अत्यंत ही दुखद है और लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस बात को निर्वाचन आयोग हृदयस्थ कर ले और पुनर्विचार करे। अब जो हुआ सो हुआ, आगे आने वाले दिनों में ऐसा कुछ नहीं हो कि निर्वाचन आयोग आम जनता की कटघरे में खड़ी कर दी जाए। अगर ऐसा होगा तो लोगों का विश्वास चुनाव पर से उठ जाएगा, अर्थात हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर से उठ जाएगा, और तब फिर लोकतंत्र की नींव में दरार पड़ेगी। और यहां पर एक संदेह पुनः दोहरा दूं कि ये बार बार ये बात उठ रही है कि कहीं कोई एक गुट है जो चाहता है कि हमारे लोकतंत्र का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें आमूल चूल परिवर्तन किया जाए। तो क्या ऐसी स्थिति निर्वाचन आयोग की ओर से पैदा कर उस गुट के मंशों को, उनके मंसूबों को पूरा करने में सहायता प्रदान की जा रही है? यह बहुत ही खतरनाक है, अत्यंत ही खतरनाक है, आपत्तिजनक है। देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, चूंकि हम लोकतंत्र प्रेमी जनता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, निष्पक्ष चुनाव का आकांक्षी है। यहां पर जैसे मैंने कहा कि ही निर्वाचन आयोग आम चुनाव निष्पक्षतापूर्वक होता रहा है, सत्ता बदलती रही है और बहुत ही सरलतापूर्वक सत्ता हस्तांतरण होता रहा है, कहीं कोई विवाद नहीं, कोई झंझट नहीं। बावजूद इसके मुंबई में अंधेरे ईस्ट उपचुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग का अंतरिम आदेश संदिग्ध है और संदिग्ध रहेगा। इस पर आगे आने वाले दिनों के लिए निर्वाचन आयोग के हित में और लोकतंत्र के हित में निर्वाचन आयोग अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। धन्यवाद।